हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर। द कंडेंसेशन प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस। द कंडेंसेशन सेट्स इन व्हेनेवर अ सैचुरेशन वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ सरफेस हुज टेम्परेचर इज लोअर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द वेपर प्रेशर। तो कंडेंसेशन हमारा कब क्या होता है? जो कंडेंसेशन होता है वो हमारा जस्ट अपोजिट या फिर जस्ट रिवर्स होता है किसका? बॉइलिंग प्रोसेस का। बॉइलिंग में हमारा क्या होता है? स्टेट चेंज होती है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, और कंडेंसेशन में हमारा क्या होता है? फ्रॉम वेपर टू लिक्विड फेज का चेंजमेंट होता है। तो बॉइलिंग हमारा क्या होता है? जब लिक्विड हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और उसके बाद जैसे हम टेम्परेचर को एक्सीड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सैचुरेशन लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में होता है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। कंडेंसेशन आपका कब होता है? जब आपकी सैचुरेटेड वेपर, यानी कि बॉइलिंग में क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड से कन्वर्जन होता है सैचुरेटेड वेपर में। अब यहाँ पर क्या होगा? जस्ट अपोजिट, यानी कि सैचुरेटेड वेपर से सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो जो सैचुरेटेड वेपर होती है, यानी कि जो पूरी तरह से संतृप्त हमारी वेपर होती है, यानी कि वो उसका टेम्परेचर कैसा होता है? इनफ होता है, यानी कि वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पर है। अगर इससे आप ज़्यादा एक्सीड करेंगे टेम्परेचर को तो वो क्या हो जाएगा? फेस को चेंज कर लेता है। तो सैचुरेशन टेम्परेचर हमारा ये होता है। तो जैसे ही जो आपका कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन में जो आपकी सैचुरेशन वेपर होती है, जब वो एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है, और वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? उस सरफेस का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? सैचुरेशन टेम्परेचर से लो। यानी कि अगर आपकी जो सैचुरेटेड वेपर है वो किसी लिक्विड या फिर किसी सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में आती है, तो उस लिक्विड सरफेस का या सॉलिड सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? उसके स्वयं के सैचुरेशन टेम्परेचर से लो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो आपकी वेपर है वो क्या होगी? कंडेंस हो जाएगी। एज द वेपर कंडेंसेस लेटेंट हीट इज लिबरेटेड। तो जैसा मैंने आपको बताया था बॉइलिंग में कि सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद जब टेम्परेचर एक्सीड करता है तो उस कंडीशन में क्या होती है? वो जो हीट होती है वो टेम्परेचर को ना बढ़ा के क्या करती है? फेस चेंज में यूज हो जाती है। और जो हीट आपकी फेस चेंज में यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। तो इसी तरह से यहाँ पर जो आपकी सैचुरेटेड वेपर है इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जैसे ही ये कंडेंस होना शुरू होगी तो इसमें से क्या होगी? लेटेंट हीट क्या होगी? लिबरेट होना शुरू हो जाएगी। तो टेम्परेचर में चेंजमेंट नहीं आएगा, बट क्या होगी? आपका लेटेंट हीट क्या हो जाएगी? यहाँ से लिबरेटेड होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हीट का फ्लो है वो सरफेस की ओर होना शुरू हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं जो आपका कंडेंसेशन है वो कितनी तरह का होता है, कितनी फॉर्म्स में होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ कूल सरफेस, यानी कि जो सरफेस, यानी कि जो कूलिंग सरफेस आप ले रहे हैं, चाहे वो सॉलिड की हो चाहे लिक्विड की हो, तो वो जो आप कूलिंग सरफेस ले रहे हैं तो उस कूलिंग सरफेस के अकॉर्डिंग आपका कंडेंसेशन वहाँ पर होता है। तो कंडेंसेशन हमारा दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट फिल्म कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। चलिए तो बात करते हैं फिल्म कंडेंसेशन की। तो देखिए, इफ द कंडेंसेट टेंड्स टू वेट द सरफेस एंड देयरबाय फॉर्म्स अ लिक्विड फिल्म देन द कंडेंसेशन प्रोसेस इज नोन एज फिल्म कंडेंसेशन। अगर आपका कंडेंसेट सरफेस को वेट करता है, यानी कि अगर सरफेस को वेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो सरफेस के ऊपर एक थिन लिक्विड फिल्म को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर सरफेस को वेट कर रहा है इट मीन्स वहां पर आपकी एक लिक्विड फिल्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है वो फिल्म कंडेंसेशन कहलाता है। Here the heat from the vapor to the cooling medium is transferred through the film of condensate formed on the surface। यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर होता है वेपर से कूलिंग मीडियम तक, यानी कि वेपर से कूलिंग सरफेस तक, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कंडेंसेट की फिल्म फॉर्म होती है सरफेस के ऊपर उसके कारण होता है। यानी कि जो
वेपर आपकी कंडेंस होने लग जाती है सरफेस के ऊपर और वो एक फिल्म को क्रिएट कर देती है, तो उस फिल्म के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वेपर टू कूलिंग मीडियम। यानी कि जो सरफेस है जिसे आपको कंडेंस करना है, तो उस सरफेस तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वेपर से उस फिल्म के द्वारा ही पहुंचता है। The liquid flows down the cooling surface under the action of gravity and the layer continuously grows in thickness because of newly condensing vapor। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आपकी कूलिंग सरफेस वेट हो जाती है थ्रू द वेपर, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वेपर की जो थिन फिल्म होती है वो कूलिंग सरफेस पर से ग्रेविटी के कारण यानी कि भारी हो जाने के कारण वो जो सरफेस जो आपकी फिल्म बनती है, जो आपकी एक कंडेंसेशन की एक फिल्म बनती है, वो कंडेंसेट फिल्म क्या होती है, ग्रेविटी के कारण फॉल डाउन होने लग जाती है और उस पर एक नई फिल्म कंटिन्यू, जो वेपर की कंडेंसिंग वेपर की एक नई फिल्म कंटिन्यू उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और जो लेयर आपकी यहाँ पर बनती है कंडेंसिंग वेपर की, वो क्या होती है, धीरे धीरे साइज में ग्रो करती जाती है। यानी कि कुछ तो लिक्विड का पोर्शन आपका ग्रेविटी के कारण फॉल हो जाता है, बट मोस्टली आपका कंडेंसिंग वेपर के थ्रू फिर से नई लेयर आपकी डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, थिकनेस होती है फिल्म की वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। और यही जो थिकनेस होती है ये क्या करती है, एक थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करती है वेपर और कूलिंग सरफेस के बीच में। तो देखिए, दिस कंटिन्यूस फिल्म ऑफर्ड थर्मल रेजिस्टेंस। ये जो कंटिन्यूस फिल्म आपकी कंटिन्यू बनती रहती है सरफेस के ऊपर, ये क्या कर देती है, एक थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिससे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन काफी कम होने लग जाता है फ्रॉम वेपर टू कूलिंग सरफेस। फर्दर द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वेपर टू द कंडेंसेट फॉर्म्ड ऑन द सरफेस by convection and it is further transferred from the condensate film to the cooling surface by conduction। तो जैसे ही जो आपका ये थर्मल रेजिस्टेंस जो आपकी कंटिन्यूस फिल्म बनती है, जिसकी वजह से थर्मल रेजिस्टेंस हमारा क्रिएट होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वेपर से कंडेंसेट होने तक, यानी कि वेपर से पहले कंडेंसेट फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद फर्दर जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कंडेंसेट से कहाँ हो जाएगा, कूलिंग सरफेस तक हो जाता है। तो वेपर से कंडेंसेट फॉर्म होने में कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है और फिर कंडेंसेट से कूलिंग सरफेस तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कंडक्शन के द्वारा होता है। तो चलिए इसे हम फिगर के द्वारा थोड़ा सही से समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये मैंने एक फिगर बना रखा है जो फिल्म वाइज कंडेंसेशन का एक फिगर है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। दिस कंबाइंड एक्शन ऑफ कन्वेक्शन एंड कंडक्शन रिड्यूसेस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंपेयर विद द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो मैंने आपको बताया था यहाँ दो तरह के हमारे कंडेंसेशन होते हैं, फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज। तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की तुलना में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो फिल्म वाइज कंडेंसेशन में काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों ही फिनोमिना क्रिएट होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ये यहाँ पर फैक्ट काम करता है, हीट ट्रांसफर को लो करने का काम करता है, वो फैक्ट हमारा यहाँ पर होता है थिकनेस ऑफ कंडेंसेट फिल्म। क्योंकि ये थिकनेस ऑफ कंडेंसेट फिल्म क्या करती है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन टोटली नहीं हो पाता है सरफेस तक। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सरफेस है, देखिए ये एक सरफेस है, हमारी कूलिंग सरफेस है। और ये जो है हमारी, ये क्या है, ये जो इतनी आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, ये थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ कंडेंसेट वेपर। तो जैसे ही आपकी एक वेपर जब आपका सरफेस के साथ कंडेंसेट होना शुरू होता है, वेपर जब कंडेंस होकर डिपॉजिट होना शुरू होती है सरफेस के ऊपर, तो ग्रेविटी के कारण ये क्या हो जाती है, फॉल डाउन होना शुरू हो जाती है और इस पर न्यूली
एक फ्रेश कंडेंसेट वेपर की लेयर जमना शुरू हो जाती है। ये जो लेयर होती है वो कंटिन्यू क्या होती जाती है, जमती चली जाती है। तो कुछ फॉल डाउन हो जाती है और कुछ उसके ऊपर फिर से नई डिपॉजिट होने लग जाती है, जिससे क्या हो जाती है, एक थिक लेयर बन जाती है कंडेंसेट फिल्म की। तो ये क्या करती है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, अवरोध क्रिएट करती है, जिससे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वेपर से, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आपका, वेपर से सरफेस तक नहीं हो पाता है पूरी तरह से। और ऐसे इसलिए होता है, देखिए वेपर से क्या होगा, आपका जो आपकी वेपर है, वेपर जब कंडेंसेट में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना हमारा काम करता है, कन्वेक्शन। यानी जब आपकी लेटेंट हीट लिबरेट होगी और फिर ये वेपर आपकी क्या होगी, कंडेंसेट में कन्वर्ट होगी, तो उस कंडीशन में कन्वेक्शन होता है, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, फ्लूइड हैं। और जैसे ही कंडेंसेट से, यानी कि कंडेंसेट से जैसे ही आपकी सरफेस तक, यानी कि इस तक हीट पहुंचती है, तो कंडेंसेट से सरफेस तक हीट हमारी किसके थ्रू पहुंचती है, कंडक्शन के कारण। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा फिल्म वाइज कंडेंसेशन क्रिएट होता है। और मोस्टली फिल्म वाइज कंडेंसेशन ही ऑफर किया जाता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यहाँ पर जो हम ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की अब हम जो बात करेंगे उसका काफ़ी कम यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। तो ये हाईली रेजिस्टेंस आपको, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है, लेकिन फिर भी इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगले लेक्चर में अब हम ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के बारे में समझेंगे।